मार्ग पर चलती हुई वो दुश्मन का सर्वनाश करता आया। देवी और सज्जनों, आपके सामने से गुजरती हुई एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एवं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर चलती गौरवान्वित उड़ान। ये कॉम्बैट फाइटर जेट है तो साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के। और अब पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की तरफ अग्रसर हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व वाइस गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों और तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। मंच के आज बताओ और आत्मनिर्भरता के जो बढ़ा रहा है, ये 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। अगला दस्ता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक तो आसमान हिलाए। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर 10.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्ग में और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नाविक एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टरट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम वॉरहेड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्जित ये कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने से। यही तो है सबसे बड़ी। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता और युद्ध प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ की पूंजी पर ना घबराया, रेत पर भी चलकर मैंने लड़खड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के सवार। और अब मंच पे अग्रसर सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट अलग अलग रॉकेट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमता। इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो नई पीढ़ी के मानव यादव बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारे थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार फिरोजिया कर रहे हैं। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर पर जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने ट्रैक कर
ड्रोन को की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक स्कैनर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित में दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्ता उसकी दीवारें चारों ओर बुनता। ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम है। मारक क्षमता 40 किलोमीटर। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है। लोहे के पंखों से लैस ये यंत्र करे चूर चूर शत्रु के मन। भारत का गौरव, सेना का बल, भारत तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। लॉन्चर में 314 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जाते significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Colonel 1 Rocket Regiment, Small ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा दी। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर नष्ट करने के लिए सक्षम। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Dhanal of 503 Air Defence Missile Regiment, MR-1 up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of all critical assets. और अब आ रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराकर तिरंगा भारतीय सेना के हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक राजा है और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। फिगर सेस्नोविया कॉलम 19 कर्नाटक से आर्मी डिजाइन किया गया है। स्वदेश में मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हुई। Ladies and gentlemen, you will now be witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat. Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major R. Prasad, RF of 7 engineers. देवी और सरकार देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे तरफ हवलदार अजय सिंह पैरा पर हमारा ग्राउंड लेवल पर एक हवलदार पवन के हाथों में यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक वायर रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की चोरी के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स विंग ड्रोन आधुनिक एक अत्याधुनिक समाधान है। असाधारण प्रदर्शन बहुमुखी घनेरे जंगल में तोपों की गर्जन धड़ धड़ में गगन पवन की सरसरी। जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक सब डटे हुए निर्भीक निडर सरसीना ताल सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सैनिकों आपके समक्ष भारतीय सेना की एक विशेष कार्य करने के लिए डिजाइन की गई अत्याधुनिक भारत माता की जय। नेटवर्क के सुसज्ज और इसी के साथ सेकेंड भारत बटालियन राइफल जैसे प्रकार के नाम से जाने जाने वाली ये बटालियन। उसके साथ अब ये टुकड़ी चौथी भारत बटालियन करता है। स्वदेशी रूप से आगे से गुजरते हुए एक नए जोश के साथ अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए इस मंच की ओर अग्रसर 5 लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट ब्रजेश समेत अनेक पुरस्कारों से अलंकृत युद्ध घोष बजरंग बली की जय। Major Motilal of Dogra
Marching smartly before you is the national courage for all those marching contingent representing the रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के बहादुर योद्धाओं का भारत भाई जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई और इसके ठीक पीछे यहाँ की संस्कृति की आभा विशेषता पारंपरिक दंगल जिसे वीररस और युद्धाभ्यास का प्रतीक माना जाता है, जिसमें देश की कलाओं को प्रस्तुत किया गया, जबकि इसके साथ ही नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है। सौंदर्य का सजीव चित्रण करती ये मनोहारी छात्र एक अनमोल रत्न कालबेलिया नृत्य। which is a vibrant performed during the festivals like Holi and Diwali. Dancers use wooden sticks known as khanda, which is cut from wood tree, which is cut to the performance. The background singers are functional and the cover नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे द्वारा। वो मेरा हस्बैंड है। शक्ति के प्रबल प्रहार को पूरी दुनिया ने देखा है। थल सेना और वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रदर्शित करती है परमेश्वर। शौर्य को देखा, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करके भारतीय और इसी अपने जवान के गौरव को, क्योंकि भारत माँ का ताज है, दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडो सीढ़ी पर चढ़कर इसको दर्शा रहे हैं। ये और अब आपके
टॉर्नेडोज आने वाले AFC रॉकेट्स की फॉर्मेशन में नया सृजन हम बुलेट्स के माध्यम से हाथों की मजबूती शत्रु का संहारक समुद्र में 78 वर्ष पूरे होने के बाद इनकी हिम्मत कहीं नहीं बढ़ती शक्ति और हमारे जोश भरते हुए हमारे टॉर्नेडोज अपाचे फॉर्मेशन से बढ़कर भारतीय सेना का ध्वज जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निकाला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें वही हादसों में पाला है। मेरे सांस में वो आवाज रहे, वो मेरा बदन सबसे पहले मिला, सब कुछ Gumecek यहाँ फोटो लेंगे